न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा के दिखा रहा हूं। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर आप देख रहे हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है जोरदार, और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सिरसा में हुड्डा सेक्टर के पास ही ग्लोबल स्पेस राज दरबार नाम से एक सोसाइटी है जो हुड्डा से अप्रूव्ड है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने अपने मकान बनाए हुए हैं, लंबे समय से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन जो वादे किए गए थे बिजली, पानी, सीवरेज और सुरक्षा के जो वादे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, और उसी को लेकर के आज ग्लोबल स्पेस के जो काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो आज लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और डीटीपी के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि जो सुविधाएं यहाँ के सेक्टर वासियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ पे जो है भारी संख्या में जो ग्लोबल स्पेस के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लघु सचिवालय बाहर के, जहाँ पे जोरदार नारेबाजी है वो की जा रही है। ग्लोबल सेक्टर के जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे, और ग्लोबल स्पेस एसोसिएशन है उनके जो पदाधिकारी हमारे साथ हैं हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ग्लोबल स्पेस में काफ़ी लोगों ने अपने मकान बनाए, सोसाइटी जो वादे किए गए थे सीवरेज, पानी, सुरक्षा, लेकिन वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लोग आज सड़कों पे। सर, हम प्रशासन से यही मांग करने आए हैं आज की ग्लोबल स्पेस जो मैनेजमेंट है हमारी सिरसा की, उसे बहुत बार हमने भाईचारे में रिक्वेस्ट की, सीएम विंडो तक लगाए, प्रशासन को भी बहुत एप्लीकेशन दी, लेकिन कभी भी कोई भी सुनवाई हमारी आज तक नहीं हुई है। तो डीसी साहब से हम इसीलिए मिलने आए हैं कि आप प्रशासन के, सिरसा के मालिक हो तो कंपनी पे कुछ निकेल कसें, उनको कुछ इतना पैसा लोगों ने प्लाटों पे लगाया है, शहर से दूर कॉलोनी बसी हुई है, तो उसमें सुविधाओं के नाम पर जो लोगों से फ्रॉड किया गया है उसके ऊपर करें, और जो प्रशासन एक निकेल कस के उनको कोई सबक सिखाए कि लोगों के जो हक हैं वो पूरे किए जाएं। तो सीवरेज की बड़ी दिक्कत आ रही है या सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि चोरियां लगातार वहाँ पे हो रही है? सीवरेज की जो समस्या है उसके लिए डीटीपी प्रशासन 2 बार दौरा कर चुका, फोटोएं बना ली, वीडियो खुले में, जैसे किसी स्लम एरिया में कॉलोनी के अंदर कोई पानी को खुला छोड़ा होता है, ऐसे खड्डे में पानी छोड़ा जा रहा है। क्या डीटीपी जब उनको परमिशन देता है या इतनी कॉलोनाइजर को कॉलोनी बनाने की परमिशन देता है, क्या उनके कोई कायदे कानून नहीं होते? क्या सिर्फ पैसे लेके काम कर दिया जाता है? तो डीसी साहब से ये गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और इसको जो पानी खुले में लोगों के घरों में आप भी जाएंगे तो बदबू आएगी। इतना सुंदर गेट बना रखा है और उसके अंदर एंटर करती है आपको बदबू आए तो आप कैसा सोचेंगे? तो प्रशासन से, डीसी साहब से यही है कि एक बार हम लोगों का जरूर ख्याल करें। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहिए सर, जिस तरह से चोरियां वहाँ पे हो रही हैं, सीवरेज की दिक्कत आ रही है, सड़कें खराब है, वहाँ हमारे जो है वहाँ की चारदीवारी जो है बिल्कुल नाम मात्र की, आप आदमी जो भी है उसको एक जानवर भी जो है बड़े आराम से उसको कूद के पार कर जाता है, तो ऐसे इलाके में सुरक्षित रहना जो है बिल्कुल संभव नहीं है। और हमारे जो सड़कें जो है लगभग टूट चुकी हैं, उसमें बिल्कुल आप जो ऐसे देखेंगे कच्चे से भी बुरे हालात हो चुके हैं कई जगह तो सड़कों का, और कई जगह जो है उसमें गड्ढे, और कई जगह अगर उन्होंने मरम्मत भी की है तो वो भी बहुत जो ऐसा अच्छी क्वालिटी से नहीं किया गया है कि वो भी बहुत जल्दी दोबारा टूटने के उसके संभव। जब प्लाट दिए गए थे तो किस रेट पे दिए गए थे? काफ़ी महंगे। क्या कहते हैं? देखिए, मीडिया समाज का चौथा स्तंभ होता है और पूरी दुनिया में सबकी आवाज़ पहुंचाने में एक माकूल हिम्मत रखता है। हम ये चाहते हैं कि जब कोई आम नागरिक किसी कॉलोनी में घर बनाता है तो डीटीपी 100 तरह के नियम कायदे कानून उनके लिए लगाते हैं, लेकिन इन कॉलोनाइजर्स पर नकेल कसने की बारी उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। आज सिरसा में इन्होंने ऐसा गड़बड़ किया है। डीटीपी को चाहिए कि इन पे ऐसी सख्त कार्रवाई करें कि पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई ऐसी कॉलोनी का ये निर्माण करे तो इनको 100 बार सोचना पड़े कि लोगों को जब तक उनके पैसों का हक नहीं देंगे वो सुरक्षित नहीं है, उनकी कॉलोनियाँ कामयाब नहीं होंगी। आज हमारे पास में लगभग 4 रुपये 72 पैसे के पर गज के हिसाब से मेंटेनेंस वसूला जाता है, और साथ में नगर परिषद सिरसा अपना टैक्स अलग से वसूल रही है। रजिस्ट्रियों के भारी भरकम खर्चे, बिजली विभाग हमसे बिल लेता है लेकिन वहाँ पर अपनी सर्विस नहीं देता है। पानी विभाग, हुड्डा से पानी आता है, केवल 40 मिनट हमारे पास में पानी आता है, और ट्यूबवेल का
जो कलरफुल पानी है वो हम पीने को मजबूर हैं। उसका TDS यदि आप जाकर के देखें, DC साहब, SP साहब, DSP साहब और DTP साहब, आप एक बार हमारी कॉलोनी में आइए। जिस तरह से किसी जोड़े में खुला पानी छोड़ा जाता है, इसी तरह सीवरेज का पानी खुले में छोड़ा जाता है। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। एक एक निवासी अपने जीवन भर की पूंजी लगा करके मकान का निर्माण करता है और उसके बाद में DTP प्रशासन की कोताही की वजह से इस तरह से धक्के खाने पड़ते हैं। पैसे लगा करके भी इस तरह से नारीबाजी की जाए तो क्या ये भारत का आम नागरिक क्या करेगा आगे? तो जब प्लाट बेचे गए थे तो ये आश्वासन दिया गया था सभी लोगं को कि तमाम सुविधाएं मिलेंगी जी। वो हमें जो बिल्कुल दिया गया था जी, बिल्कुल ये उन्होंने लिखित में दिया हुआ है, उनके मेमोरेंडम में दिया हुआ है कि हम आपको बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, डिस्पेंसरी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, हर तरह से आपको एक बेसिक एमिनिटीज के अलावा इतनी सुविधाएं दी जाएंगी। और सुविधाओं के नाम पर हमें बहुत बुरी तरह से ठग लिया गया है और सारे निवासी, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, कोई 10-10, 11-11 साल से, जब इनिशियल कॉलोनी कटी थी तब से वहाँ बना के रह रहे हैं, जिसका आज अब ये सारा हालात आप देख के समझ सकते हैं कि वहाँ पर ना तो सीवरेज की व्यवस्था है, मच्छर है, मक्खी है, बीमारी है, मलेरिया है, प्लेग है, हैजा है, चेचक है, कुछ भी फैल सकता है। और अभी सांप है, बिच्छू हैं वहाँ, इतना बुरा हाल है जी। कोई सफाई नहीं। पिछले दिन ही हमने सफाई कराई, अपने पैसे से कराई है, कंपनी ने कोई सफाई हमारी नहीं कराई और ना सुनती है। वहाँ एक जो है ना चन्नाराम जी, हमने उसको कई बार रिक्वेस्ट की है जी, वो हमारी किसी बात की सुनवाई नहीं करते, ऊपर तक हमारी कोई बात पहुंचाते नहीं है। और उसको कई बार मतलब रिक्वेस्ट रिटर्न में मौखिक। चलिए, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर की, जहाँ पे ग्लोबल स्पेस के जो सेक्टर वासी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और अपनी समस्याएं हैं वो बयान कर रहे हैं। CTM ज्ञापन लेने के लिए पहुँचे हैं सिरसा में। लघु सचिवालय के बाहर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कॉलोनी वासी कह रहे हैं कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। और जब सेक्टर का निर्माण किया गया था, जब प्लाट बेचे गए थे, तो उनको तमाम सुविधाओं का जो है आश्वासन दिया गया था और लिखित में भी बाकायदा दिया गया था जब कॉलोनी काटी गई थी। लेकिन अब सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, अपने पैसे पे ही सब कुछ कर रहे हैं। ना सीवरेज की व्यवस्था है, ना पेयजल की पानी की व्यवस्था है, कैनाल वेस्ट पानी वहाँ पे नहीं है और CCTV लगे हुए हैं, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बार बार वहाँ पे चोरियाँ होती हैं, सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, डिस्पेंसरी नहीं है, हॉस्पिटल्स वहाँ पे नहीं है, स्कूल की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। जो तमाम सुविधाओं की जो बात की गई थी वो वहाँ पे नहीं है। और अब सेक्टर वासी है, उन्होंने अपनी जमा पूंजी वहाँ पे लगा करके मकान बना लिए हैं, कोठियाँ बना ली है, लेकिन अब सुविधाओं के नाम पे उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। कल से ही उनका जो धरना चल रहा है और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो आज लघु सचिवालय सिरसा में पहुँच करके अपनी मांग उठा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन सेक्टर वासियों की आवाज़ जो है सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।